नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। भोजपुरी इंडस्ट्री के अभिनेता खेसारी लाल यादव ने पत्रकारों के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस तरह की बातें उन्होंने पत्रकारों के लिए की है, वो काफ़ी हास्यास्पद है, आपत्तिजनक बातें हैं, अभद्र बातें उन्होंने कही है। जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि अगर उनके खिलाफ कोई खबरें चलाई जाती हैं तो वो पत्रकार को, उनके ख़ानदान को जेल भेज देंगे, साथ ही चैनल को बंद करा देंगे, चैनल को तबाह कर देंगे। इस तरह के बातें खेसारी लाल यादव कर रहे हैं। तो क्या खेसारी लाल यादव कानून से ऊपर हैं? क्या खेसारी लाल यादव सरकार से ऊपर हैं? क्या खेसारी लाल यादव व्यवस्था से ऊपर हो गए हैं, जो उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता? क्या खेसारी लाल यादव को इस तरह की जो टिप्पणियां उन्होंने की हैं पत्रकारों के खिलाफ, इस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या सरकार या कानून व्यवस्था जो है वो खेसारी लाल यादव पर कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरे मीडिया हाउसेस को, पूरे पत्रकार समूह को टारगेट किया है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि खेसारी लाल यादव किस मानसिकता के हैं। उनकी मानसिकता इससे झलक रही है कि आखिर क्यों आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, आप क्या हैं, आपकी हैसियत क्या है कि आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता? तो क्या इस पर कार्रवाई होगी? पहले आप सुन लीजिए खेसारी लाल यादव ने क्या कहा, उसके बाद हमारे साथ हमारे दो मेहमान होंगे, इनसे हम बातचीत करेंगे खेसारी लाल यादव की बयानबाजी पर। पहले खेसारी लाल यादव का बयान सुन लीजिए। कि मेरा नाम लेकर कोई भी न्यूज, कोई भी नेगेटिव बातें अगर मेरे लिए कोई बोला तो मैं सिर्फ उसको ही नहीं, पूरे खानदान को लपेट दूं। और जो भी मेरे पे कोई भी नेगेटिव न्यूज जो भी बनाया, बहुत प्यार करूंगा उसको, इतना प्यार करूंगा कि शायद उस मेरे प्यार से तबाह हो जाए। ये क्लियर जान लो आप। चाहे वो कोई की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ कोई भी न्यूज हो, चाहे वो कोई भी होगा, मेरा फोटो डालने से पहले और मेरा नाम लेने से पहले एक बार परमिशन प्लीज ले लेना, नहीं तो मैं चैनल को कहाँ लेके जाऊंगा उसका अंदाजा आपको भी नहीं होगा। आपके चैनल को उड़ाने में मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा और पूरे खानदान को घसीट दूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आशीष सिद्दीकी आपका और अनिल द्विवेदी आपका डेमोक्रेटिक न्यूज में। जिस तरह से खेसारी लाल ने बयान दिया है और आपत्तिजनक बयान दिया है, उन्होंने पूरे मीडिया परिवार को, या हम कह सकते हैं कि पूरे पत्रकार जगत को, उन्होंने जिस तरह से कहा है कि अगर वो उनके खिलाफ खबरें दिखाएंगे तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा, उनके खानदान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और वो चैनल को भी बंद करवा देंगे। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आसिफ सिद्दीकी आप? देखिए, खबर किसी के खिलाफ में या किसी के विरोध में नहीं होता। खबर गलत या सही हो सकता है। अगर खेसारी जी को लगता है कि उनके बारे में अगर दिखाई गई कोई खबर गलत है तो उस खबर के काट में वो अपनी बात को रखेंगे और संबंधित मीडिया संस्थान को उससे पूछ सकते हैं कि आखिर में वो खबर दिखाने का आधार क्या था। लेकिन जब कोई आदमी वैचारिक रूप से दिवालिया हो जाता है, जब उसकी समझ काम करना बंद कर देती है, तो वो ऐसे ही कहने लगता है कि आप अपनी जबान को बंद कर लें, आप किसी चीज को दिखाना बंद कर दे, आप अपना काम करना बंद कर दे। एक बात बताइएगा, पत्रकार का काम होता है खबर दिखाना, पत्रकार खबर नहीं दिखाएगा तो क्या करेगा? ऐसी स्थिति में जब उन्होंने कहा है कि पत्रकार या मीडिया संस्थान उनके बारे में जब निगेटिव खबर चलाएंगे तो उनका मुंह बंद कर देंगे। एक बात जान लो, खेसारी लाल यादव जी भी चूंकि चकाचौंध की दुनिया से बिलोंग करते हैं, वो अगर टीवी पर दिखाई नहीं देंगे, वो समाचारों में, खबरों में बने हुए नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाएंगे। लगातार लोग फिल्मी दुनिया में या फिर किसी भी सेक्टर में नए नए लोग आ रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई वेब सीरीज लॉन्च हो रही है। ऐसे परिस्थिति में जब कोई आदमी बयान देता है कि वो मीडिया संस्थानों को और मीडिया कर्मियों को अंजाम भुगतने की धमकी दे देता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो अपने पतन का रास्ता चुन लिया है। दूसरी चीज, वो फिल्म कर्मियों के लिए ही नहीं, ये आम जनमानस के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए, या जो भी सेलिब्रिटीज है, उनको एक संदेश हम मीडिया कर्मियों को देना पड़ेगा ऐसे विकट परिस्थितियों में कि अगर हम कोई खबर दिखाते हैं, उस खबर पर आपत्ति हो तो आप उस पर आके बात करें
और जो संस्थान अगर आपके बारे में गलत खबर दिखाता है तो फिर आप ये करें। दो परिस्थितियां बनती हैं। खेसारी लाल यादव जी आके बताएंगे कि भाई हाँ, उनके बारे में जो खबर दिखाई गई है उसमें ये चीजें मिस्टेक से हो गया है, हम इस तरह के आदमी नहीं, हमने हो सकता है उस जगह पर गलती कर दी हो, और या फिर हो सकता है कि कंप्लीटली वो खबर, तो दोनों को आके अपना बचाव रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, और वो संस्थान या मीडिया संस्थान उनके पक्ष को नहीं दिखाता है तो फिर वो दोषी है और वो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे तौर पर जब वो कहते हैं कि हम अंजाम भुगत लेंगे, आपके पूरे परिवार को देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो ये एक तरह से समझिए कि विचारों को लाठी के बल पर, अपने ताकत के बल पर, अपने पैसे के बल पर विचार को और जबान को बंद कराने की वो धमकी दे रहे हैं, और ऐसा साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र में उनसे बड़ा कोई नहीं है, ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ भाई, जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने बयान दिया है, क्या ऐसा कहा जाए कि अब सिर्फ मीडिया हाउसेज खेसारी लाल यादव की वाहवाही दिखाता रहे, अगर वो कोई गलती करे तो मीडिया हाउसेज उसे न दिखाए, जैसा वो कह रहे हैं? जी बस जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मैंने वो बयान नहीं सुना, लेकिन एक दो क्लिप जो आई है मैंने उसको सुना है कि खेसारी लाल यादव मीडिया संस्थान या फिर मीडिया कर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर आप जान रहे हो तो क्या मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ कि क्या किसी मीडिया पर्सन का उन्होंने नाम लिया है? बस उन्होंने सारे पत्रकार जगत की बात की है, सारे पत्रकार जगत की उन्होंने बात की है। जी बात की है, उन्हें पूरे बात की है। बस जिस तरह के हमारे मित्र बोल रहे थे, अनिल जी बोल रहे थे कि खेसारी लाल को इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए था, बिल्कुल उनका जो बयान है वो निंदनीय है। लेकिन अगर उस बयान के पीछे की अगर सच्चाई पर चल जाइएगा तब आपको यकीन हो जाएगा खेसारी लाल का जो बयान है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि खेसारी लाल ने किसी मीडिया संस्थान को टारगेट नहीं किया, और मीडिया जो भी खबर दिखाती है वो सच दिखाती है, निष्पक्षता से दिखाती है। खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर ले, भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के जिस तरह की जो खबरें निकल कर आती है कि सरकार की गोदी मीडिया है, लेकिन फिर भी खबर में जो निष्पक्षता है वो बढ़ती जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया में। लेकिन हमको लगता है कि खेसारी लाल यादव जो कुकरमुत्ते की तरह यूट्यूब चैनल खुल चुका है, और उस पर जो पत्रकार बने फिर रहे हैं, जो लोग सो कॉल्ड पत्रकार खुद को बोलते हैं, वो लोग अपने वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा व्यूज बढ़ाने के लिए इस तरह के टैगलाइन का और गलत खबर दिखाने का काम करते हैं, और उन्हीं लोगों के खिलाफ शायद हो सकता है खेसारी लाल यादव ने ये कहा हो। क्योंकि जिस तरह से आपको मालूम है कि खान सर को लेकर के जिस तरह से हो हंगामा हुआ था, खान सर के नाम को लेकर के, जबकि खान सर ने फिर लास्ट में आकर के खान सर ने खुद बोला था कि मेरा नाम खान है, लेकिन मैं अपने नाम के बारे में जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये सारा खुलासा किया था उस दिन उन्होंने वो भी दिखाया था, स्क्रीनशॉट दिखाया था अपने वीडियो में कि देखिए खान सर के नाम पर किस तरह से वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर परोसी जा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब आप ही देख लीजिए ना कि खान सर कोई सेक्सोलॉजिस्ट तो है नहीं, उनको लेकर के ये दिखाया जाता है कि खान सर से जानिए खान सर की पहली पत्नी कैसी थी, खान सर ने पहली वाली को छोड़ दिया, दूसरी से शादी कर लिया, इस तरह की खबर बना करके यूट्यूब में दिखाई जाती है। तो किसी की भी जो इज्जत है, जो छवि है, उस पर ये आघात पहुंचाने का काम होगा। और इसी तरह से लगता है कि खेसारी लाल यादव को किसी तरह के वीडियोस सोशल साइट पर दिख गए होंगे और कोई चैनल होंगे, तो उसी को लेकर के खेसारी लाल यादव ने इस तरह का बयान दिया है। अगर इस तरह का उन्होंने बयान दिया है तो कोई गलत नहीं किया है, लेकिन अगर नाम लेकर के किसी बड़े मीडिया संस्थान को लेकर के उन्होंने कोई बयान दिया है तब कोई गलत काम है, तब इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन अगर जो लोग जो है सोशल मीडिया पर व्यूज बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, सेलिब्रिटीज का नाम बदनाम करने का काम करते हैं और अपना व्यूज बढ़ाते हैं, तो उनके खिलाफ शायद खेसारी लाल यादव ने ये बयान दिया होगा। तो हमको इस संदर्भ में भी सोचना और देखने की जरूरत है। अब्बास, मैं आसिफ भाई की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अब्बास भाई, मैं आपसे अनिल जी कुछ बोल रहे हैं? अब्बास, हाँ, ये मैं आसिफ भाई की बातों से पूर्णतः इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो आसिफ भाई बता रहे हैं कि बहुत सारी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां गढ़कर यूट्यूब वाले हैं सो व्यूज कमाने, तो वो खबर नहीं है, वो खबर का हिस्सा नहीं है। अगर किसी की पत्नी कुछ कर रही है या किसी के साथ टैगलाइन, वो मनगढ़ंत कहानी है। इन्होंने जो कहा है निगेटिव खबर, यानी खबर ऐसी जिसमें उनका मतलब जैसे अब जिससे उनको नुकसान हो, उनके छवि को, किसी फिल्म को उन्होंने बनाया वो फ्लॉप कर गया, हम उसकी समीक्षा कर दें, तो ये भी एक तरह से उनकी निगेटिविटी होती है। उन्होंने कोई बयान दिया और वो सबको मतलब भुगतने की धमकी दे रहे हैं कि आप कोई भी खबर चलाइएगा, वो खबर मेरे खिलाफ में जाएगा, मेरे निगेटिव में जाएगा,
तो फिर उस स्थिति में आपको भुगतने की धमकी दी जा रही है। वो सीधा सीधी अगर इस तरह का बात है कि मेरे चरित्र पर कोई सवाल नहीं उठाए, मेरे व्यक्तिगत लाइफ पर कोई नहीं जाए, इस तरह की बात करते और कहते कि व्यक्तिगत लाइफ पर सवाल उठाने वाले लोगों को, मेरे चरित्र पर सवाल उठाने लोग, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले लोग अगर ऐसे करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो बिना पढ़े इस तरह का काम कर रहे हैं या चेहरा चमकाने के लिए, चैनल चमकाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, वो ऐसा काम ना करे। उन्होंने पूरे न्यूज चैनल पर ये बात की है, पूरे न्यूज चैनल पर ये बयान दिया है उन्होंने कि हमारे खिलाफ खबरें नहीं चलानी चाहिए। खबरें कौन चला रहा है? न्यूज चैनल के खिलाफ उन्होंने की है, कहा है कि अंजाम भुगतेगा, उनका खानदान अंजाम भुगतेगा। ये पत्रकारों पर सीधा आघात किया है, सीधा हमला बोला है खेसारी लाल यादव ने। अनिल भाई, अभी के दौर में है सो कुछ संस्थानों का हम देख रहे हैं जो लोग अश्लील गानों के खिलाफ में मुहिम चलाए हैं। उस अश्लील गानों के चपेट में बड़े बड़े भोजपुरी फिल्मी जगत के जो स्टार हैं वो लोग भी आ रहे हैं, उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि भोजपुरी जो इतनी समृद्ध भाषा है, जो भिखारी ठाकुर के गीत हैं या फिर शारदा सिन्हा ने जो भोजपुरी को एक सम्मान दिलाया है, उस तरह से सम्मान दिलाने के लिए उसकी अच्छी चीजें हैं उसको बाहर न लाके भोजपुरी में अश्लीलता को फिल्म के माध्यम से परोसा जा रहा है। तो इसके खिलाफ जो मुहिम छेड़ा गया है उसमें कहीं ना कहीं अभी के समय में जो फिल्म स्टार है उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा, चोट लगेगा। इस वजह से भी ये लोग बौखलाए हुए हैं और बौखला कर कुछ भी बयान देने का काम कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है अभी के समय में। आसिफ भाई, एक गाना था खेसारी लाल यादव का, मैं आपको याद दिला दूं, वो गाना था कि ब्लैक में दारू लाएंगे, छपड़ा में होली मनाएंगे। इस पर भी काफी बवाल मचा था और वहां से जो है मीडिया के प्रति जो है उनकी नफरत बढ़ी थी और वही अब जो है काफी बड़े रूप में नजर आ रही है और काफी खुलकर अब खेसारी लाल ये कह रहे हैं कि अब अंजाम भुगतिएगा अगर उनके खिलाफ खबरें चलाइए। मतलब आप कानून को तोड़ते रहिए, आप गलतियां करते रहिए और सिर्फ मीडिया हाउसेज आपकी वाहवाही चलाती रहे, आपकी अच्छाइयां चलाती रहे, आप कानून तोड़ते रहिएगा, हम बैठकर देखते रहे। क्या चाहते हैं खेसारी लाल यादव? बिल्कुल बिल्कुल अब्बास, इस तरह का अगर उन्होंने बयान दिया है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मैंने सुना नहीं है, तो अगर मीडिया को लेकर के उन्होंने टारगेट किया है कि जो जेन्युइन पत्रकार है, जो एक नामी चैनल्स वगैरह हैं, उनको लेकर के उन्होंने टारगेट किया है, तो ये काफी निंदनीय है। क्योंकि आप मीडिया की बदौलत ही एक पहचान बना पाए हैं, आप मीडिया की बदौलत ही अपनी पहचान बना पाए हैं। मीडिया अगर आपको कवरेज नहीं देता तो आप कहाँ के रहते? खेसारी को कौन जानता है? दूसरी चीजें, आप गलती करेंगे और उसके बाद मीडिया दिखाएगी नहीं, तब फिर क्या कीजिएगा? आप शराबबंदी है बिहार में, आप लोगों को भड़काने वाला गाना बना रहे हैं, सबसे पहले तो उस पर बैन लगना चाहिए कि छपरा से दारू लाएंगे और शराबबंदी है, जाहिर सी बात है लोगों को आप उत्सुक कर रहे हैं कि भाई शराब पियो, तो ये तो गलत है। और इस तरह के आप गाना बनाएंगे तो उसके खिलाफ अगर मीडिया चलाएगी तो आप बोलेंगे मीडिया वालों पर कार्रवाई करेंगे, तो ये सरासर गलत है। देखिए, मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव जी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। संस्थान बड़ा हो या छोटा हो, खबर मायने रखता है कि खबर जो है सो खबर दिखाई जा रही है, उसमें मनगढ़ंत कहानी नहीं हो, खुद से प्रिडिक्ट करके एंकर अपने तरफ से कोई बात बना के नहीं कह रहा हो, अगर वो सोर्सेज बता रहा हो, अगर उसका रिपोर्टर ग्राउंड से रिपोर्टिंग करके ला रहा हो या उसके पास कुछ फैक्ट्स है, विजुअल्स है, उसके आधार पर खबर दिखा रहा हो, तो ये खबर कहीं से भी आपत्तिजनक नहीं है। मुझे लगता है कि अगर खेसारी लाल यादव जी ने ऐसा बयान दिया है कि वो मीडिया कर्मी जो उनके खिलाफ में निगेटिव खबर दिखाएंगे, उनके पूरे परिवार को जेल भेजने का काम करेंगे या उनको परिणाम भुगतने की धमकी दी है, तो खेसारी लाल यादव जी को अविलंब माफी मांगनी चाहिए। चाहे पत्रकार बड़ा हो या छोटा हो, संस्थान बड़ा हो या छोटा हो। आप एक बात देखेंगे, आसाराम बापू के बारे में जो है सो सबसे पहले खबर ब्रेक करने वाला वहां का एक स्थानीय पत्रकार था और वो एक छोटा सा मैगजीन चलाता था, वो कोई बहुत बड़ा संस्थान नहीं था। तो उसी तरह से आप बिहार में भी देखेंगे कि बड़े बड़े मामलों का उद्भेदन करने के लिए जिस समय लालू जी की सरकार थी, तो छोटे छोटे मैगजीन्स वाले, छोटे छोटे अखबार वाले, छोटे छोटे पत्रकार, आज के समय में न्यूज पोर्टल की भूमिका को आप क्या समझते हैं? बड़े संस्थान को टारगेट कर दिया तो भाई सारे पत्रकार खिलाफ में हो जाए, लेकिन एक गांव का छोटा सा पत्रकार अपना यूट्यूब चैनल खोल के चला रहा है और वो अपनी काम ईमानदारी से कर रहा है, उसके साथ परेशानी होगी तो क्या हम पत्रकारों को साथ में खड़े होने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है, और उसके साथ और मजबूती से, क्योंकि उसके साथ ना तो कोई संस्थान है, न ही उसके पास संसाधन है, न ही उसके पास पैसा है, न ही उसके पास पैरवी है। तो वैसे पत्रकारों के साथ हमारा खड़ा होने का दायित्व और भी बढ़ जाता है। और निश्चित रूप से हम लोग कहीं से भी, हम तमाम पत्रकारों में ये एकता होनी चाहिए कि कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो पत्रकारों को अंजाम भुगतने की या किसी प्रकार की धमकी देने की कार्रवाई करने की जरूरत नहीं उठा सके।
उसे क्या लगता है कि आज के समय में के पत्रकार सबसे निरीह प्राणी है, इसको किसी चीज में फंसा दो कोई बोलने के लिए नहीं आएगा। किसी क्रिमिनल को फंसाइए सारे क्रिमिनल एकजुट हो जाएंगे, किसी नेता को फंसाइए सारे नेता एकजुट हो जाएंगे, ठीक है, किसी एक्टिविस्ट को फंसा दीजिए सारे सोशल एक्टिविस्ट एक हो जाएंगे। लेकिन पत्रकार को फंसा दिया जाए तो पत्रकार के अंदर में एकता की कमी है। पत्रकार यह समझते हैं कि बड़े पत्रकारों के साथ मामला होगा तभी जाके हम एक साथ खड़े होंगे, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें हर पत्रकार के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा होना होगा। अगर ये लोग किसी तरह की कानूनी गतिविधि में आते हैं तो हम लोग भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत हो, इस तरह की व्यवस्था करनी होगी। और खेसारी लाल यादव जी को हमको लगता है कि तमाम मीडिया संस्थानों को मानहानि का दावा ठोकना चाहिए था कि हमारे संस्थान के किस खबर से आपको आपत्ति हुई है। अगर हमारे संस्थान के किसी खबर से, गलत खबर से आपत्ति हुई है तो आप आइए और अपना पक्ष रखिए। अगर हमें गलत साबित कर देते हैं तो हम उस वीडियो को भी डिलीट कर देंगे और आपकी खबर को प्रमुखता से चलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई मनगढ़ंत यूट्यूब चैनल जिसका कोई अपना ये नहीं है, उसका क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसका अपना विश्वास नहीं है, उसका अपना स्तर नहीं है, वो चैनल अगर चला दे रहा है कोई मनगढ़ंत कहानी और बैठ के कुछ फोटोज को जोड़ के या कुछ कहानी सुना दे रहा है दर्शकों को, तो वैसे यूट्यूब चैनल वो न्यूज चैनल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। वो जो है सो लोगों को व्यूज परोसने का काम करते हैं, व्यूज भी विदाउट फैक्ट्स, तो वो लोग है सो न्यूज चैनल की कैटेगरी में आएंगे ही नहीं, ठीक है। वैसे चैनलों को आप उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहिए। वो यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब चैनल मनगढ़ंत कहानी बनाने वाले चैनल है, तो आप उसका स्पष्ट नाम बोलिए, वैसे लोग के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कानूनी कार्रवाई में जाइए। लेकिन धमकाने वाली जो चीजें हैं वो चीजें नहीं चलने वाली है। आज के समय में कोई पत्रकार किसी से डरने वाला नहीं है। और ये तमाम हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम सेलिब्रिटीज को, तमाम फिल्म एक्टर को और तमाम राजनीतिकों को कहना चाहेंगे कि आप कितनी भी धमकी दे दे, आप कितने भी हमले करवा लें, चाहे वो वैचारिक हमले हो या कानूनी हमले हो या फिजिकली मतलब एक्सटॉर्शन का मामला हो, हम पीछे हटने वाले नहीं हो। जो सच्चाई होगी वो सच्चाई दिखाया जाएगा, चाहे वो आपके खिलाफ में हो या आपके पक्ष में हो, वो दिखाने से कहीं भी हम मीडिया कर्मी पीछे नहीं हटेंगे। और आपको जवाब देना पड़ेगा जनता के बीच में आके, अगर आप कोई गलती करते हैं तो। बिल्कुल आसिफ भाई, क्या आप ऐसा समय आ गया है कि संगठित हो मीडिया जो था, जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो अलग अलग छोटे छोटे संगठनों में बट गए हैं, इकट्ठा नहीं है, उनमें एकता नहीं है, तो अब वक्त आ गया है कि सब एक होकर कड़ाई से पालन करते हुए अब इस तरह से खड़े हो जाएं सब एकजुट होकर, वरना आगे का जो समय आने वाला है वो इससे भी ज्यादा खराब आने वाला है। आज खेसारी लाल खड़े हुए हैं, कल और कोई खड़ा हो जाएगा और इसी तरह से मीडिया हाउसेस को और मीडिया कर्मियों को दबा दिया जाएगा या उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा। बस भाई, ये जिस तरह से खेसारी लाल यादव जो बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ खबर, तो हम लोग तो सरकार के खिलाफ खबर चलाते हैं, चाहे वो सीएम हो या फिर पीएम, उनके खिलाफ खबर चलाते हैं। जब उनके खिलाफ हम खबर चलाते हैं तब हमें डर नहीं होता, तो खेसारी लाल की क्या वजूद है। खबर तो चलेगी लेकिन हाँ ऑथेंटिक होना चाहिए। जो खबर चलाने वाले हैं उनके पास साक्ष्य प्रमाण होना चाहिए। जैसा कलीम भाई ने बोला कि अगर किसी खबर से उनको आपत्ति है तो वो खबर बताएं, उन चैनल का नाम लें, उसके बाद जो हो उसके बाद अगर गलती की है खेसारी लाल यादव उनको माफी मांगनी चाहिए। अब रही बात दूसरी के पत्रकारों को एकजुट होने की बेहद जरूरत है, क्योंकि भोजपुरी के सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव। आज वो धमकी दे रहे हैं, कल कोई और धमकी देगा, तो ऐसे में पत्रकार पर दिक्कत है पत्रकारों को लेकर के, इसलिए एकजुट होने की जरूरत है। बिल्कुल अनिल भाई, ये सारा मामला आपने जान लिया, समझ लिया, जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने बयान दिया है। अब मीडिया हाउसेस, कुछ मीडिया हाउसेस है जो उनके खिलाफ खड़ा हो रहा है और मजबूती के साथ उन्हें करारा जवाब दे रहा है, लेकिन अब जरूरत है कि पूरा संगठन एक बने और काफी मजबूती के साथ खेसारी लाल यादव का विरोध होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है वो काफी आपत्तिजनक है। क्या लगता है आपको कि एक मजबूती के साथ पूरे मीडिया कर्मी खड़े होंगे या अभी जो हाल है वही होगा आगे भी? नहीं, मुझे लगता है जो भी व्यक्ति इस तरह की धमकी देने का प्रयास करे या काम, उसके ऊपर मीडिया संस्थानों को रिसर्च करना चाहिए। जैसे आपने बताया ब्लैक से दारू मंगाएंगे, ये तो पूरी तरह से कानून गलत है। और युवाओं को दिग्भ्रमित करने का, ब्लैक से दारू मंगाने का मतलब समझते हैं आप कि कानून तोड़ने की बात सिखा रहे हैं। अपने गानों के माध्यम से क्या समाज और क्या संस्कृति को ऊपर छाप छोड़ना चाह रहे हैं, क्या युवाओं को बताना चाह रहे हैं। इसी तरह की उनके द्वारा और भी गलतियां की गई होंगी। ऐसे खबरों को ब्रेकिंग बना के हाईलाइटेड करके और दिखाया जाना चाहिए कि देखिए आपके दी गई धमकी का जवाब ये है।
आपके द्वारा की गई कमियों को हम लोग और उजागर करेंगे। धमकी देने से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जब ये चीजें होगी, अगर कोई आदमी मीडिया कर्मियों को चैलेंज करता है तो मीडिया कर्मियों उसके पीछे उसका रिसर्च करे, उसके बारे में जानकारी हासिल करे, पता करे कि उन्होंने और किस तरह के गाने गाए हैं जिससे समाज में है सो गलत संदेश दिया है, इस तरह से वो उन्होंने महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा है अपने गानों के माध्यम से। इन सारे चीजों को निकाल कर लाया जाए और हमारे दर्शकों को दिखाया जाए, उस पर भी एक विश्लेषण का कार्यक्रम किया जाए कि उनके द्वारा किस तरह के कार्यक्रम। आज तो उन्होंने दे दिया, हम लोगों ने इस पर बहस किया कि भाई किस तरीके से है सो खेसारी लाल यादव जी ने कहा और ये कितना गलत है। किसी को धमकाना, किसी को बताना और आप हमारे खिलाफ में मतलब मीठा मीठा गप और करवा करवा थू, तो ये दोनों स्टैंडर्ड जो डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। और हम लोगों को अब काम करना चाहिए ऐसे लोगों के, ताकि दूसरा कोई हम लोगों को धमकी देने से अब सोचे कि अगर हम किसी के खिलाफ में अगर किसी को धमकी देते हैं किसी मीडिया संस्थान को, तो मीडिया संस्थान जब हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा तो छवि को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, कितनी हमारी सच्चाई और निकल के बाहर आ जाएगी, तो ये उनको अंदर में डर होगा। तो ये चीजें काम करना चाहिए। हम जैसे तमाम संस्थान जो भी है पत्रकार हैं, उन लोगों को अपने से जो उनकी कमियां हैं, उनकी गलतियां हैं, जो उन्होंने समाज को गलत संदेश दिए, उन सारी चीजों को निकाल कर सामने लाना चाहिए और दर्शकों को दिखाया जाना चाहिए कि उनका असली चेहरा क्या है। वो दिखाते कुछ और है और अंदर में कुछ रखते कुछ और, उनके मुंह से निकल जाता है। वो चीजें जब आ जाता है तो वो लोगों को धमकाना शुरू कर देते हैं, लाठी दिखाना शुरू कर देते हैं, कानून का भय दिखाना शुरू कर देते हैं। आशु भाई, जिस तरह से जो गाना था वाला बताया, बहुत सारे गाने हैं, तो ऐसा मान लिया जाए कि सरकार और प्रशासन खुली छूट का नतीजा है। तो उन्होंने गाना गाया था, आज ऐसा नहीं होता, तो पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं, जॉर्ज को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नतीजा है। इस तरह की समस्या पत्रकार को सुननी पड़ रही। फिर से बोले। जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने गाना गाया था कि ब्लैक में दारू लाएंगे, छपड़ा में होली मनाएंगे, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए थी, नहीं लगी। उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि सरकार और प्रशासन की खुली छूट का नतीजा है और आज अब वो पत्रकार को टारगेट कर रहे हैं? न सिर्फ खेसारी लाल यादव बल्कि भोजपुरी जगत के कई ऐसे कलाकार हैं, कई ऐसे गायक हैं जिनकी भाषा में, जिनके गानों में अश्लीलता परोसी जाती है। शराबबंदी से लेकर के, कई बार आप पुराना भी गाना होगा, आपने गाना सुना होगा शराबबंदी को लेकर के, शराब को लेकर के, अश्लीलता को लेकर के, महिलाओं के को लेकर के, नेगेटिविटी जो फैलाने वाली गाने होंगे उसको लेकर के गाने बजते हैं बाजारों में और सरकार कार्रवाई करती है। आपको मालूम होगा सरकार कार्रवाई करती है। ऑटो में इस तरह के गाने बैन हैं, ऑटो में आप इस तरह के गाने नहीं बजा सकते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई ना। ये बात सवाल है ना, उसको पूरी तरह से बैन किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि गाना बनाने के लिए पूरी परमिशन है लेकिन गाना आप बजा नहीं सकते, ठीक है। गुटखा बेच सकते हैं, ठीक है, और लेकिन कम उम्र के जो लोग हैं वो नहीं खा सकते। अगर वो खाएंगे तो खिलाफ कार्रवाई होगी। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, वो बज रहे हैं, लोग सुन रहे हैं उसको, लोग सुन रहे हैं, लेकिन ऑटो में आप असली गाना बजाएंगे तो बैन है, कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो अब बाकी आप गाना, आखिर प्रोडक्शन हो रहा है ना, कहीं बन रहा है ना, तो आप उस पर कार्रवाई करें ना। सरकार को उस पर ना कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती है। गाना बजेगा, गाना बनेगा तो गाना बजेगा ही ना। अब्बास भाई, आपने एक बात कहा, अब्बास भाई आपने एक बात कहा कि गलत गाने बन रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अच्छे गाने बनते हैं तो क्या लोग उसे नहीं सुनते? जो आप मार्केट में परोसिएगा वही चीजें लोग देखेंगे, वही चीजें जानेंगे, वही चीजें समझेंगे। हम नहीं भाई, इस अश्लीलता को तरह से बैन करना चाहिए, उसके लिए कानून है, उसके लिए सरकार है, प्रशासन है, क्यों नहीं बैन होता है वो? नहीं, प्रशासन के अलावा मीडिया हमारी है कि समाज में जैसे फिल्म या जो है वो आर्ट्स है, वो साहित्य है, वो सृजन की चीजें हैं। तो सृजन अच्छा भी किया जा सकता है, बुरा भी किया जाता है। जिस चीज का आप सृजन करेंगे, लोग फिल्म के एक्टर को क्या मानते हैं? हीरो मानते हैं, नायक मानते हैं, जबकि वो नायक नहीं होते हैं, वो एक्टिंग करते हैं, तो वो एक्टर है। लेकिन जो हीरो है वो हमारा गलत चीजों को करेगा, गलत चीजें दिखाएंगे हम लोग,
तो उससे लोग प्रभावित होंगे, तो उसके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगेगी। समाज में हमेशा अच्छी और बुरी दोनों चीजें रही है विद्यमान। तो जब साहित्य या आर्ट के माध्यम से हम कोई चीज परोसते हैं, तब हमारा व्यूज होना चाहिए कि हम अच्छी चीजों को परोसे, ताकि समाज में अच्छाई बढ़े। ठीक है, न कि अच्छा चीजों को मानने वाले फॉलोअर्स की संख्या बढ़े, न कि बुरे चीजों को मानने वाले बढ़े। तो ये चीजें होनी चाहिए। ये आसिफ भाई, जिस तरह से आप कह रहे थे कि क्या ऐसा मान लिया जाए, आपके पास आएंगे हम, क्या ऐसा मान लिया जाए कि सरकार और प्रशासन की क्षेत्र छाया में भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लीलता फैला रही, जिस तरह से गाने परोसे जा रहे हैं? कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। बिल्कुल कहा जा सकता है। सरकार बैन करती है गाना, ऑटो में अगर आप बजता है तो सरकार बैन कर दी, लेकिन प्रोडक्शन तो हो रहा ना, कहीं ना कहीं बन रहा ना, तो उसके खिलाफ सरकार सेंसरशिप कहाँ गया आपका? प्रोडक्शन इसलिए इस तरह का अभी आईटी एक्ट भारत में नहीं हो पाया है जो कठोरता से यूट्यूब पर चलाने वाले गानों पर कार्रवाई कर सके। इसीलिए इस तरह का मामला हो रहा है कि जब कठोरता से 10 लोग जेल जाएंगे, कठोरता से उन पर कार्रवाई होगी, तो तब जाके जो है सो फिर दूसरे लोग इसमें आगे नहीं आ पाएंगे। होता क्या है कि जो सरकार कार्रवाई करे। हाँ, जो आदमी गिरफ्तार हुआ, आईटी एक्ट जो 96 के तहत जो एक्ट है, उसके अनुसार जो है सो लोग छूट के चले आते हैं। आप सोशल मीडिया पर किसी को माँ बहन की गाली दे दीजिए, आप सोशल मीडिया पर जो है सो जान मारने की बात छोड़ के बाकी जो करना है कर दीजिए। आप बोल दीजिए कि कहानी खत्म कर देंगे, तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि भारत में अभी तक इस तरह का कानून ही नहीं बना है कि सोशल मीडिया पर कोई चीजें डालने को अभिव्यक्ति की आजादी मानता है हमारा संविधान। ठीक है, और वो अभिव्यक्ति की आजादी के आड़ में ये लोग तरह तरह की गलत चीजें परोस रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कानून में भी बदलाव करने की जरूरत है, आईटी एक्ट में भी बदलाव करने की जरूरत है। जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, हमारे देश में इस चीजों पर सोचने वाले लोग नहीं है। हमारे नेतागण विधायक बन जाए या सांसद बन जाए, इनका मुख्य काम है विधान बनाना, और विधान के बारे में इनको जानकारी ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी और आसिफ भाई, डेमोक्रेटिक न्यूज से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।